नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये हैलोवीन डे होता क्या है और इसका प्रचलन कहाँ से क्यों शुरू हुआ? हैलोवीन बेसिकली केल्ट्स की एक पुरानी कस्टम है जिसमें वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। केल्ट्स जो यूरोप के आयरलैंड के मूल निवासी थे, इनका साल शुरू होता था 1 नवंबर से और ख़त्म होता था 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर जो उनका आखिरी दिन होता था साल का, उस दिन वो अपने पूर्वजों को याद करते थे, उन्हें श्रद्धांजलि देते थे और साथ ही साथ बुरी आत्माएं वापस से उनके गांवों में, उनके रहने की जगहों पर प्रवेश ना कर पाएं, इसीलिए वो लाइट जलाकर, आग जलाकर रखते थे। और यहीं से शुरू हुई थी ये हैलोवीन की प्रथा। तो बेसिकली जब आप हैलोवीन मना रहे हैं तो आप किसी का श्राद्ध मना रहे हैं। अब मुझे कोई एक बात बताए कि भारत में कम से कम हैलोवीन का कितना रेलेवेंस है? अभी तो हमारा श्राद्ध आके गया था ना, नवरात्रि के पहले ही श्राद्ध का महीना तो होता है। आप में से कितने लोगों ने, स्पेशली यंगस्टर्स ने या आज के जो कूल प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने, कितने लोगों ने जाकर श्राद्ध मनाया था, अपने पूर्वजों को याद किया था, उनकी पूजा की थी? कितने ऐसे लोग थे? ये वही लोग हैं जिनको श्राद्ध का अर्थ भी नहीं पता, लेकिन हैलोवीन पार्टीज में जाकर डांस करते हुए मिल जाएंगे आपको। ये भी है एक एग्जाम्पल मानसिक गुलामी का। आप सेलिब्रेट कीजिए, सब कुछ सेलिब्रेट कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप मतलब तो समझिए कि आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या वो आपके लिए सचमुच रेलेवेंट है? व्हाट एन अमेजिंग हिपोक्रेसी। शाहरुख खान का बेटा बेल पर बाहर आता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन अभी 4 दिन बाद जब दिवाली आएगी तब आपको पटाखे फोड़ना बैन है, क्योंकि तब जो दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं उससे प्रदूषण होता है। शाहरुख खान के बेटे के छूटने पे आप जितने चाहें उतने पटाखे फोड़ें, किसी और ओकेजन में जितने पटाखे फोड़ने हैं फोड़ें। भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की हार पर आप पटाखे फोड़ लें, उससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण लिखा होता है कि दिवाली के पटाखे से ही होता है। और हाँ, अभी तो न्यू ईयर भी आएगा, तो न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे आप जितने चाहें उतने पटाखे फोड़ें, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पटाखों से ही होता है, क्योंकि इसी वक्त तो हमारी सरकार जागती है, हमारे कोर्ट जागते हैं और हमारे एक्टिविस्ट भी जाग जाते हैं कि ना ना ना, दिवाली पे आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। इसी से प्रदूषण होता है, इसी से सारी तरह की तकलीफ होती है। किसी बॉलीवुड के एक्टर का बेटा यदि क्राइम करते हुए पकड़ा जाए और उसको बेल मिल जाए तो आप पटाखे फोड़ सकते हैं। आप भारत की हार का जश्न मना रहे हैं तो भारत के अंदर बैठकर, भारत में ही कमा खाकर आप ये जश्न मना सकते हैं और पटाखे फोड़ सकते हैं। उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इस पर ना तो सरकार जागती है, ना तो कोर्ट जागते हैं और ना ही एक्टिविस्ट जागते हैं। और इससे भी ज़्यादा हमारे जो अतिशय बुद्धिमान लिबरल्स गैंग है, इनको भी कुछ गलत नहीं दिखाई देता, इनको कोई प्रदूषण इन सब पटाखों से नहीं दिखता। प्रदूषण केवल और केवल दिवाली के ही पटाखों से होता है। न्यू ईयर पे ये खुद पार्टियों में नाचते हुए, पटाखे फोड़ते हुए पाए जाते हैं।